आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और वक्त हो गया है बड़ा सवाल का। और आज बड़ा सवाल यह कि क्या आजादी के बाद सभी सरकारों ने सीबीआई का इस्तेमाल किया? क्या नेता, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी सभी को लगने लगा है कि सीबीआई अब गैर जरूरी हो गई है? क्या सीबीआई सियासी हथियार बन गई है? ये तमाम बड़े सवाल और इसी सवाल पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शांतनु सेन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एनएस खरायत साहब, पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे और उन्हें अपने पैनल में शामिल करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव त्यागी जी, ये क्या देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हम सीबीआई को बिना सरकार की इजाजत के कोई अधिकारी जा नहीं सकता, कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता। क्यों? आखिर क्या लगता है आपको? क्या सरकारें डर रही हैं? सीबीआई से डर लग रहा है इन सरकारों को? देखिए, बात डर की नहीं है और डर का तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि डर शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो निश्चित रूप से दूसरे को बुलडोज करना चाहते हैं जब जाके डर शब्द आता है। अब मैं विषय पे आता हूं विद्यानाथ जी। देखिए, सीबीआई तीन तरह से काम करती है। यदि राज्य किसी भी क्राइम की जांच कराना चाहता है तो राज्य के मुख्यमंत्री संस्तुति करते हैं या मंत्रिमंडल संस्तुति करता है, तब सीबीआई जाकर के जांच करती है। दूसरा, केंद्र के विषय है जिसमें केंद्र का कोई कैबिनेट का मिनिस्टर हो या केंद्र का कोई ऐसा विषय हो जिसमें सीबीआई को जांच करनी जरूरी है, वो सीबीआई तब जाकर के जांच करती है। तीसरा, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई किसी भी मुकदमे की जांच कर सकती है। तो इन चीजों की तरह से अगर सीबीआई जांच करना चाहती है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये राज्यों का अधिकार है कि राज्य किस मुकदमे की जांच सीबीआई से कराना चाहता है या किसको नहीं कराना चाहता है, और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राज्य हों या अन्य विपक्षी दलों के राज्य हों, जहां जहां वो चीफ मिनिस्टर हैं या अन्य दल सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको बिल्कुल इस तरह से माना जाना चाहिए कि राज्यों के अधिकारों को कहीं भी किसी प्रकार से केंद्र को चुनौती नहीं मिलनी चाहिए और केंद्र के अधिकारों को राज्य से चुनौती नहीं मिलनी चाहिए। मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था राजीव त्यागी, हालांकि आपने बहुत लंबा जवाब दिया। आपने कहा कि डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी ही पार्टी कहती है कि दूसरे नेताओं को डराकर केंद्र सरकार अपने काम करवाती है और इसलिए कुछ दल आप कहते हैं कि आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अजीज खान साहब, क्यों ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को राजनीति के लिए हथियार बनाने की कोशिश हो रही है? सर, ये नया प्रचलन बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीबीआई को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया गया और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। इस देश के लोकतंत्र के लिए दुखद है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक शक्ति है, आज उसका दुरुपयोग केंद्र सरकार किस तरीके से कर रही है, इसको आप एहसास कर सकते हैं। जिस तरीके से भी पिछले कुछ दिनों में यहां के सीबीआई डायरेक्टर्स को हटाया गया और किस तरीके से क्या क्या नाटक हुआ, क्या क्या हालात पैदा हुए, हटाने में क्या क्या व्यवधान थे, लेकिन कितने पूरी तरह से संविधान की मर्यादा को तोड़ा गया। संविधान की जो संविधान की जो मर्यादा रही उसको तोड़ करके किस तरीके से हटाया गया, इस बात को आप एहसास कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आज जिस तरीके से पूरे देश में आपातकाल की स्थिति है, जितनी भी शक्तियां हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से हावी हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करने के लिए पूरी तरह से बीच में नहीं टोका रही है और देश को आपातकाल की स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रही है। क्या यह पहली बार हो रहा है? क्या आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सवाल यह नहीं है सर कि इन सरकारों ने, आप लोग ही इल्जाम लगाते हैं सर, जब आप लोग विपक्ष में बैठे होते हैं तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं, जब आप लोग सत्ता में होते हैं तो आपके लिए सीबीआई बहुत प्यारी हो जाती है। हमारे साथ विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी से जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या सत्ता में बैठने के बाद और विपक्ष में बैठने पर नजरिया बदल जाता है या फिर सीबीआई के कामकाज का तरीका बदल जाता है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझे कि कानूनी पहलू क्या है।
धारा 165 और धारा 166 सीआरपीसी में वो प्राविधान नियत है कि सीबीआई या कोई बाहर की पुलिस फोर्स जब किसी अपने क्षेत्र के बाहर जाती है तो उसको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उसकी पूरी ड्रिल लेड आउट है और एसओपी बने हुए सीबीआई के कि अगर बाहर के स्टेट में जाएगी तो उसको क्या करना होगा। सीबीआई को तफ्तीश कैसे मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से, स्टेट के स्वयं निवेदन के ऊपर सीबीआई की तफ्तीश दी जाती है। स्टेट का केवल यही अधिकार है कि अपने स्टेट की विवेचनाएं सीबीआई से न करवाए, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं विद्वान पैनलिस्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विवेचना तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की और वेस्ट बंगाल की होनी है, तो क्या आप इसको मना कर सकते हैं? आपके ये अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है, क्योंकि आपने संविधान के द्वारा शपथ ली है। और कोई भी असंवैधानिक कार्य करने पे ये मान के चलिए कि कल को आप कह दें कि हम गवर्नर को नहीं मानते हैं कि गवर्नर के ऊपर बड़े आरोप है, तो ये आपके अधिकार का क्षेत्र का नहीं है। संविधान में निहित जो प्राविधान है उसके अनुरूप सीबीआई तफ्तीश करती है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। शांतनु सेन साहब हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन आपने जो एक सवाल उठाया है और बहुत शानदार वो सवाल ये है कि आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी मामले को लेकर सीबीआई को कहा जाए कि आप जाइए, जांच कीजिए, खोजबीन कीजिए, तो क्या राज्य सरकारें ताला लगा देंगी गेट पर और कहेंगी कि आपको हम अंदर नहीं आने देंगे, हम जब कहेंगे तब आप अंदर आइए, हम जब कहेंगे तब आप आकर जांच कीजिए? क्या ऐसे चलेगा? जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है जफर इस्लाम साहब, आप थोड़ी देर से आए। लेकिन सवाल यह कि क्या अब ज्यादा डर लग रहा है सरकारों को सीबीआई से, और ऐसी स्थिति हो गई है क्या जैसे आरोप आप लोगों पर विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं? देखिए, विपक्षी पार्टी जिस तरह से सीबीआई को चला रही थी, आज जिस तरह से सीबीआई चल रही है, दोनों में बहुत अंतर है। पहले उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज पैरट, आज सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करती है सीबीआई के, बल्कि निर्देश देती है सीबीआई को, आदेश देती है कि आप जाके इंक्वायरी कीजिए। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और हमारी सरकार बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंट रखती है, इंडिपेंडेंट रखना चाहती है, इसलिए कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उसको पूरे एविडेंस के बेसिस पे सीबीआई जानकारी जो भी जांच जो करती है एविडेंस के बेसिस पे करती है और उसके फर्दर एविडेंस को हासिल करने के लिए उनको इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इसलिए वो करती है। लेकिन सरकारों का कोई हस्तक्षेप ना है और ना होना चाहिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी, जिसपे सीधा सीधा सरकार कोर्ट द्वारा ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया था, और वो आज ये इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि हम उस पे और इस तरह के एजेंसीज पे सरकार हावी हो रही है। सरकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है, ये किसी पे ना हावी है और ना इस तरह की कोई कोशिश हमारी रही है। हाँ, जिन लोगों का डर है, बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसी बात है। चलिए इसका जवाब मैं राजीव त्यागी जी से लूंगा कि क्या चोर की दाढ़ी, सर मैं इसका जवाब लूंगा राजीव त्यागी जी से, कारतूत को जरूर उसके लोगों के सामने क्या करके चोर की दाढ़ी में तिनका वाला ये सवाल है और इसीलिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है? इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शांतनु सेन साहब हैं, उनके पास चले लेते हैं। शांतनु सेन साहब, अच्छा है ना, फिर तो सीबीआई को खत्म कर दीजिए, फिर क्या जरूरत है? जब आपके कहने से, सरकारों के कहने से और आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई फंसी रहेगी तो फिर जांच कैसे करेगी सर? देखिए, अभी तक जो बहस हो रहा है वो तो सिर्फ पॉलिटिकल बहस है। हम लोग थोड़ा सोचें, सीबीआई कब बनी? 1941 में एज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वॉर डिपार्टमेंट में लगी। उसके बाद 1950 से 1946 में जब प्रिवेंशन करप्शन एक्ट हो गया तो सीबीआई एक आईजी के अंडर आई एज आईजी एसपी, वो चलता रहा। फिर 1963 में सीबीआई बनी। उसके बाद बहुत दफ़े ये सोचा गया, कोशिश भी की गई सीबीआई एक्ट बने। कोई पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं हुई, सीबीआई एक्ट नहीं बनी। तो सीबीआई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये जो प्रवक्ता कहते हैं सीबीआई ऑटोनोमस है, वो नहीं है, वो सरकार का एक डिपार्टमेंट है। पर सीबीआई में ऐसे लोग आए, ऐसे लोग डायरेक्टर बने, आईजी बने, ऐसे लोग जॉइंट डायरेक्टर्स बने जिन्होंने सीबीआई की छवि साफ की और सीबीआई को जितनी भी तरह लॉ के अंडर रखा। जी सर, और स्टेट जो बात आप कह रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वही सवाल न्यायमूर्ति लोढ़ा भी
जो उठा चुके सीबीआई हैं में और काम वो कर साफ चुके शब्दों हैं। में कह चुके हैं। और इसका जवाब जफर इस्लाम साहब से मैं लूंगा, क्योंकि सरकार में इस वक्त वही हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम चले थे, एनएस खरायत साहब हमारे साथ हैं। एनएस खरायत साहब, अगर इस तरीके से दाव पेच, सियासी कामकाज और अपने फायदे के लिए सीबीआई का इस्तेमाल होता रहा है हमेशा से, अब फिर से हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां पहले भी कर रही थी और अब भी कर रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जब पावर में होती है तो इनकी भाषा कुछ और होती है, अब जब पावर से बाहर होती है तो इनकी लैंग्वेज बदल जाती है। ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल जो रूलिंग पार्टी कर रही है। मेरा ये मानना है, जैसे कि शांतनु सेठ साहब ने बताया, 1963 से लेके आज 2018 तक कोई सीबीआई एक्ट नहीं बना। सीबीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सीबीआई कोई एक्ट नहीं है। सीबीआई जो अपनी पावर्स है वो डीएसपी एक्ट 1946 से ड्रॉ करती है, जो तब बना था जबकि देश आजाद नहीं था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। उसमें सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है, सिर्फ उन्हीं को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब रहा कॉन्सेंट विड्रॉ का सवाल, इससे पहले भी 2 बार कॉन्सेंट विड्रॉ की जा चुकी है। एक बार नरबहादुर भंडारी जी, जिनके खिलाफ सीबीआई का केस था सिक्किम में, उन्होंने विड्रॉ की। एक बार कर्नाटका में भी ये हो चुका है, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ कर्नाटक में, हम इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो केसेज ऑन गोइंग केसेज है उनमें इनके विड्रॉल का कोई असर नहीं पड़ेगा। बट नेवरदलेस आज जो सीबीआई की साख है उसको बहुत भारी धक्का लगा है। सर, मैं आपसे ये वही और डिपार्टमेंट है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है। आप तो खुद सीबीआई में रहे हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कितना होता है और क्या राजनीति या फिर नेता जो चाहते हैं वही सीबीआई करती है? नहीं, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि नेता जो चाहते हैं वो करते हैं। इस बात पर मैं एग्री नहीं करता हूं। ये जरूर हो सकता है कि देखिए पॉलिटिकल प्रेशर रहता होगा, मैं नहीं कह सकता, मेरे लेवल पे तो रहा नहीं, हो सकता है ऊपर लेवल पे कुछ रहा हो, पर ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियां चाहे वो हो जाए, रूलिंग पार्टी जो चाहे उसके खिलाफ केस कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जो भी सीबीआई कार्रवाई करती है वो दैट इज सब्जेक्ट टू द लीगल स्क्रूटनी। वो मैटर कोर्ट में जाता है, एफआईआर दर्ज होगी तो कॉपी कोर्ट में जाती है, फाइनली फिर चार्जशीट होगा या क्लोजर होगा वो भी कोर्ट में जाती है। ठीक बात है। तो ऐसा नहीं है कि जो मनमानी करते हैं, आपकी बातों पर कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं और उसके बाद मैं अजीज खान साहब के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या जो सवाल उठा रहे हैं जफर इस्लाम की, चोर की गाड़ी में तिनका। जफर इस्लाम पहले आप बोल लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए हमारी जो बात पहले हमने रखी थी उसी को इन्होंने फिर से वैलिडेट किया। खरायत साहब ने, उन्होंने कहा ये सीबीआई में रहे हैं, अच्छे ओहदे पे रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो कोर्ट को पता चल जाता है, कोर्ट को समझ में आ जाता है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप पे। मैं वही बात को दोहरा रहा हूं कि आज कोर्ट ने ऐसे कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सर आज कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की। शांतनु जी तो कह रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, शांतनु जी तो कह रहे हैं कि एक हथियार है, एक मशीनरी है सीबीआई, चाहे सरकार कोई भी हो, उसके लिए एक मशीनरी है। शांतनु सेन बैठे हुए पैनल में वो कह रहे हैं कि एक मशीनरी की तरह आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे सरकार कोई भी आए। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार के अंदर में सब कुछ है, सरकार सबसे सुप्रीम है, उसके अंदर में चाहे जो भी डिवीजन है सरकार के अंदर में है जी। ये हम नहीं कह रहे सरकार का पार्ट नहीं, सरकार का ही पार्ट है भाई, सीबीआई सरकार का पार्ट है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस को सरकार रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंस जो हमने उसको बराबर रिस्पेक्ट करते हुए कभी हस्तक्षेप नहीं किए, उसी इंडिपेंडेंस को यूपीए जो है बार बार उसका ब्रीच कर रही थी और उसका हस्तक्षेप कर रही थी। ये दोनों चीजों को हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी उससे साफ जाहिर होता है। नहीं ठीक है, फिर न्यायमूर्ति को ये क्यों कहना पड़ता है कि सीबीआई पिंजड़े में बंद है? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन दिनेश बजाज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी से। सर स्वागत है आपका बहुत। आखिर क्यों अभी आपने 2018 में ही तो वो जो रिन्यूअल होता है उसको रिन्यू किया था और आपने कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीबीआई आती है जांच करती है तो करे, लेकिन अब आपने कह दिया कि नो एंट्री, सीबीआई को हम नहीं आने देंगे, मर्जी होगी तो आएगी, नहीं मर्जी होगी तो सीबीआई नहीं घुस पाएगी। दिनेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश बजाज साहब
हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, अब सुनाई पड़ रहा है। सर अभी 3 अगस्त 2018 को ही बाकी राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश ने भी सीबीआई को दी गई सहमति को रिन्यू कर दिया था, और अब आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी परेशानी हो गई सरकार को, क्या ऐसा डर लगने लग गया सरकार को सर कि आप लोगों ने कहा कि नहीं सीबीआई की एंट्री तभी होगी जब हम इजाजत देंगे, बिना इजाजत के सीबीआई को हम अंदर नहीं घुसने देंगे किसी अधिकारी को? नहीं, हमारी सरकार को किसी प्रकार कोई डर या खतरा नहीं है। ये पूरी स्टेट का मामला है, फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है। यहाँ पे एकदम क्लियर जो जनरल कंसेंट दी गई थी उसको हमने वापस रिकॉल कर लिया है कि कोई भी सरकारी उसमें कोई आएगा तो जरूर परमिशन लेके घुसे। हम तो ना नहीं कर सकते, आज कोर्ट का ऑर्डर लेके अगर आते हैं तो हम ना कहाँ कर सकते हैं, किंतु यदि कोई ऐसे जनरली परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए करते हैं तो उसमें हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारतवर्ष में जितनी अपोजिशन की पार्टी, हमारी जितनी गवर्नमेंट्स और अपोजिशन रूलिंग गवर्नमेंट्स, उन सबको हैरेसमेंट किया जा रहा है। सर कैसे किया जा रहा है, जरा बताइए ना विस्तार से। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे सर कि आखिर क्या ऐसी परेशानी खड़ी कर रही है सीबीआई आप लोगों के लिए आज। सीबीआई की परेशानी तो सुप्रीम कोर्ट तक सुन रहा है, अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर कि आप कह रहे हैं ना कि परेशान कर रही है सीबीआई, तो क्या परेशान कर रही है सीबीआई, आप बताइए सर, और उस पर मैं जवाब भी लूंगा। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ बैठे हैं। बार बार डर दिखाया जाता है कि एजेंसियों को एक्टिव कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, उसलिए हम लोगों ने रिकॉल कर दिया है इसको। इसमें खराब क्या किया गया है? ये पावर तो स्टेट को नहीं, ये आपका अधिकार है सर, ये आपका अधिकार है और आपने रिकॉल कर लिया है, लेकिन सवाल वही पूछा जा रहा है कि अगर अभी तक अगस्त 2018 तक आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि रिकॉल कर लेना चाहिए, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम सीबीआई को अपनी मर्जी के बिना अंदर नहीं आने देंगे? आपने एक बड़ा सवाल उठाया, आपने कहा कि परेशान सीबीआई कर रही है। क्या राजीव त्यागी सीबीआई परेशान कर रही है? और अगर परेशान कर रही है तो सिर्फ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ही परेशानी ज्यादा हो रही है लोगों को, नेताओं को? आप मेरे से पूछ रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं राजीव त्यागी जी से पूछ रहा हूं, आपके पास सर आता हूं वापस लौट। पत्रकार है, मैं दो तीन विषयों पर एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा 2-3 विषयों पर अपनी बात कहना चाहूंगा। डर और दुरुपयोग दोनों अलग अलग शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है सीबीआई का। डीओपीटी डिपार्टमेंट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के द्वारा देखा जाता है। मैं 3 उदाहरण देता हूं आपको दुरुपयोग के। शंकर सिंह वघेला गुजरात से, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनके साथ सीबीआई ने किस तरह सलूक किया, जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी सीबीआई उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुकुल राय जो पहले टीएमसी के साथ हुआ करते थे, जब टीएमसी के साथ थे तो सीबीआई ने उन पर जिस तरह से शारदा घोटाले में कार्रवाई की, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरा उदाहरण हेमंत शर्मा का दूंगा। असम वाले जो नेता हैं, जब वो कांग्रेस में थे सीबीआई उनको डर दिखाती थी। आज हेमंत शर्मा ब्लू आइट बॉय है मुख्यमंत्री के भी और सीबीआई इस्लाम है। जवाब देंगे। दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे मित्र, सीबीआई जिस तरह से एक्ट कर रही है, 70 साल में पहली बार ये हमने देखा कि सीबीआई के डायरेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। सीबीआई कोर्ट में जाती है, सीबीआई कोर्ट का जज सीबीआई वकील को सुनने के बाद सीबीआई के डायरेक्टर को वापस भेजने का काम करता है, जेल भेजने का काम करता है। 2013 में न्यायमूर्ति ने कहा था, 2013 में न्यायमूर्ति लोढ़ा साहब ने कहा था कि पिंजड़े में बंद है सीबीआई तोते की तरह। आप उस वक्त सरकार किसकी थी? जफर इस्लाम जवाब दीजिए आप। विद्यानाथ जी, उस पर भी जवाब दे दूंगा, उस पर भी जवाब देता हूं। ठीक है सर, अब आपने बोल लिया, जरा जवाब देता हूं। सुन लीजिए। अब जफर इस्लाम आप जवाब देंगे, बहुत देर से हाथ उठाए। जवाब उसने अभी अभी राजीव त्यागी। अरे भाई विद्यानाथ जी, पिंजरे पे बंद तोता जो है, आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब। राजीव त्यागी जी ने 2 बातें कही। सवाल का जवाब सर वापस आऊंगा आपके पास। वापस आऊंगा, पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो ले लूं मैं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो ले लूं मैं। जफर भाई, आई रिक्वेस्ट यू। राजीव, मेरा एक सवाल और है जफर भाई, कहना चाहता हूं। अश्विनी गुप्ता और एके बस्ती आपने जो बातें उठाई है, आउटस्टैंडिंग अधिकारी सीबीआई के, उनके विरुद्ध आपने कार्रवाई क्यों की? और ये 70 साल में पहली बार है कि सीबीआई इस तरह लड़ रही है। बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए। इन्हें कह लेने दीजिए, फिर मैं कहता हूं। कह लिया उन्होंने। राजीव त्यागी जी, आपने कहा एक है सीबीआई से डर लगना और सीबीआई का मिसयूज करना। बहुत आपने सीबीआई का मिसयूज किया जफर भाई, इसलिए कोर्ट ने आपको फटकार लगाई। सीबीआई वॉशिंग मशीन बना दी आपने। आप बिना हस्तक्षेप के काम कर रही है, इसलिए आपको डर लग रहा है। नहीं, सीबीआई से तो आपको डरना ही चाहिए।
अगर आपने गलत काम किए तो सीबीआई से ऐसी कोई एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, अगर वो अपना काम करती है, एविडेंस के बेसिस पे काम करती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके अगर एविडेंस लाती है तो उससे आपको तो डर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपने काले काम किए हैं। अगर काले कारतूत किए तो ऐसे आपको डर लगना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि आपने मिसयूज, हाँ आपने जरूर मिसयूज किया, इसलिए आपको कोर्ट ने फटकार लगाई थी। यही डिफरेंस हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है, हम कभी किसी तरह का भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसकी जो पावर है उस पावर के हिसाब से एजेंसीज काम करती है। जैसा एक पुलिस अधिकारी बैठे हैं इस पैनल में, उन्होंने कहा क्या क्या अधिकार है और उसी अधिकार के अनुसार सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन भैया चोरी किया है, गलत काम किया तो डरोगे तो सही। विद्यानाथ जी क्या इसमें बहुत जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद दिनेश जी के पास मैं जाऊंगा। बोल लीजिए राजीव जी जल्दी से। देखिए मेरे मित्र ने डर की बात की, दुरुपयोग की बात की, मैंने 3 उदाहरण दिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन बना दी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से बने हुए डिटर्जेंट में डाल करके अपराधियों को सफेद करने का काम कर रही है। तीनों व्यक्तियों के उदाहरण पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा कि मोदी सरकार हस्तक्षेप कर रही है राफेल लड़ाकू विमान में, मेहुल चोकसी के मामले में, नीरव मोदी के मामले में और विजय माल्या के मामले में। सामने कैमरा आता है आप तुरंत इस तरह के आरोप लगाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं आप। राजीव त्यागी इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। दिनेश बजाज जी, क्योंकि आप चले जाएंगे जल्दी पैनल से, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे जाइए। राजीव त्यागी भी कह रहे हैं कि जिसको आप नहीं करेंगे। ठीक है सर, आ रहा हूं, नहीं करेंगे मेरे मित्र, आ रहा हूं डॉक्टर अजीज आपके पास आ रहा हूं। लेकिन दिनेश जी ये बता दीजिए कि डर तो उसको लगता है ना जिसने कुछ गलत किया होता है, परेशानी तो उसको होती है ना जिसने कुछ गलत किया होता है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। आ रहा हूं सर। दिनेश जी नहीं एकदम गलत दुरुपयोग किया गया मुकुल राय जी जब तक हमारे टीएमसी में थे तब तक उनके पीछे सीबीआई पड़ी रही 11 तक लेकर के, और जब वो आज बीजेपी में चले गए तो उनको पाक साफ हो गए वो, तो ये दुरुपयोग तो है। एकदम सही कहा राजीव त्यागी जी ने, एकदम सही कहा है। ये इसका ज्वलंत उदाहरण है मुकुल राय जी। तो सर जो दुरुपयोग करके उनको परेशान कर रहा था उसी पार्टी में चले गए क्या? वो पाक साफ है, आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है उनको पाक साफ कहने में? नहीं बजाज जी आप एक बात बताइए, तब तो आप कह रहे थे बिल्कुल मुकुल रॉय जी जो बिल्कुल उनका दामन पाक साफ है। आज पाक साफ दामन का आपने सर्टिफिकेट दिया, आज आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ। इसलिए कि आपकी मंशा सही नहीं रहती है। अगर वो आज पाक आप उस वक्त बोला उनका दामन पाक है तो आज भी पाक है, आपके लिए होना चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, चाहे मुकुल राय हो, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे बजाज हो, किसी को भी सीबीआई नहीं छोड़ेगी अगर किसी ने भी गलत काम किया है। ठीक है सर, मेरा स्टैंड। सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या आजादी के बाद सभी सरकारों ने सीबीआई का इस्तेमाल किया? सवाल यह भी कि क्या नेता, ब्यूरोक्रेट और कारोबारी सभी को लगने लगा है कि सीबीआई अब गैर जरूरी हो गई है? और सवाल यह भी कि क्या सीबीआई सियासी हथियार बन गई है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु जी हैं हमारे साथ और साथ ही विक्रम सिंह साहब भी हैं, डॉक्टर जफर इस्लाम हैं, राजीव त्यागी जी हैं कांग्रेस से, डॉक्टर अजीज खान है हमारे साथ और पीएम त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए। पीएम त्रिपाठी साहब आपका स्वागत है, संविधान विशेषज्ञ हैं पीएम त्रिपाठी साहब। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले पीएम त्रिपाठी साहब आपसे ही मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर अधिकार है राज्यों को कि सीबीआई जांच हो या ना हो, लेकिन अगर इस तरीके से पाबंदी लगा दी जाए और पहले आप छूट देते हैं और एकदम से कोई फैसला लेते हैं तो क्या सवाल नहीं उठता मन में और यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया है? निश्चित रूप से भारतीय संविधान में संघात्मक राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघात्मक राज्य व्यवस्था का अर्थ है कि संघ सरकार और राज्य सरकार में शक्ति और कार्यों का बंटवारा किया गया है। कुछ अधिकार हैं जो संघ के पास हैं, कुछ अधिकार हैं जो राज्य सरकारों के पास हैं, और सीबीआई के मामले पर राज्य सरकार को निसंदेह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो वह अपनी अनुमति वापस ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या संघात्मक राज्य व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व एकमात्र संघ सरकार का ही है? राज्य सरकारों का यह दायित्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि सीबीआई के ऊपर इस प्रकार के कुछ आरोप हैं राज्य सरकारों के कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको दिखाकर भय उत्पन्न किया जा रहा है या इससे राजनीतिक विद्वेष का लक्ष्य साधा जा रहा है, ठीक है, तो सभी राजनीतिक दल इसकी मांग क्यों नहीं करते कि सीबीआई को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाए, उसे एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जैसे कि
आज ये सवाल मैं आपका ये सवाल मैं पूछता हूं, क्योंकि तीन पार्टियों से कम प्रवक्ता तो हमारे साथ बैठे ही हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूं। लेकिन विक्रम सिंह साहब, क्या ब्यूरोक्रेट्स को भी ऐसा लगने लगा है कि अब सीबीआई का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है उसके बाद आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह, इसकी अहमियत खत्म सी हो गई है की तरह, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह सीबीआई? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। कई ब्यूरोक्रेट्स का अब ये मत, और विशेषकर जैसा जफर साहब ने फरमाया है, जिनकी दाढ़ी में तिनका या अंगूर की झाड़ है, उनको लगने लगा है कि सीबीआई अब अप्रासंगिक हो गई है। जिस विभाग का और जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इतना बढ़िया कार्य रहा है, उसके बारे में ये संदेह व्यक्त कर देना, आरोप लगा देना, आरोप तो हमारे राजनीतिक मित्रों और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी है। तो क्या राजनीति समाप्त करके, प्रजातंत्र समाप्त करके मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए? आरोपों के आधार पर कार्य नहीं होता है, डॉक्टर राजेश खान, बुनियाद पे कार्रवाई होती है। किसकी दाढ़ी में हमारा तिनका देश है? संविधान से चलता है। किसकी दाढ़ी में तिनका है डॉक्टर राजेश खान? विद्यानाथ भाई, एक बात समझ ले कि 70 साल का इतिहास रहा इस मुल्क का। क्या 70 साल में ऐसा कभी हुआ कि रात के अंधेरे में 2 बजे सीबीआई डायरेक्टर को हटाया गया हो? इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी गरिमा है पद की। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्या अंतरिम निदेशक, जफर भाई से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंतरिम निदेशक का कोई पद संविधान में है? ये मैं दूसरा सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के लोग कब तक अपने चहेते को बचाने के लिए किस हद तक संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, किस हद तक संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे? मैं बताऊं कि अभी जो जफर इस्लाम जवाब दीजिए, थाना जी के जो जांच अधिकारी थे AK बस्सी साहब, उनको भी हटा दिया गया। उनको हटा करके सतीश डांगर साहब को लाया गया। क्या मकसद है? देश के संविधान से खिलवाड़। बोलिए जफर इस्लाम सर। हाँ, मैं बिल्कुल बड़े विस्तार से जवाब देता हूं। अभी आपने कमेंट सुना, एक पूर्व अधिकारी पुलिस के, उन्होंने क्या कमेंट किया सीबीआई के बारे में। ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिनके पार्टी ने और जिनके मुखिया ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। समाजवादी पार्टी में आज उनके मुखिया के बारे में कौन नहीं जानता? जब डिफेंस मिनिस्टर रहे तब घोटाला किया, जब चीफ मिनिस्टर रहे तब घोटाला किया। तो मैंने जैसा कहा है, भाई जफर साहब, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जरूर लगेगा कि सीबीआई से डर लगता है। अरे भाई, अगर आपने काले कारतूत नहीं किए रहते तो आपको डर नहीं लगता। आज मुलायम सिंह को डर लगता है, आज अखिलेश यादव को डर लगता है, इसलिए आप लोगों ने बहुत घोटाले किए हैं। प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए प्रदेश की जनता ने तो आपको उखाड़ के फेंक दिया वहां से। लेकिन जो लीगल प्रावधान है उसके हिसाब से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको इसके बात की तकलीफ है कि सीबीआई आपके घर तक, आपके चौखट पर पहुंच के आपके साथ जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, वैसे यूपीए समय में नहीं हो रहा था, आज होगा। इसलिए कि आपने जो गलत काम किए हैं उसका ब्यौरा तो आपको देश की जनता को देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको तकलीफ आपकी समझ सकते हैं, लेकिन आप ही के प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी जो आपके साथ पैनल में बैठे हैं, उनका जो है टिप्पणी सुन लीजिए। आपके लिए वही नसीहत है। देश को सीबीआई, अरे आपके लिए यही नसीहत है। उन्होंने क्या कहा कि आज आप बैठे विपक्ष में, आपने गलत काम किया इसलिए आज आपको डर लग रहा है। अगर आपने सही काम किए होते तो डर नहीं लगता। देखिए, हमने पहले कहा कि कोर्ट का फटकार जो है यूपीए को लगा था, केज पैरेट यूपीए सरकार ने कहा था यूपीए के समय में। आज इस तरह की कोई टिप्पणी सरकार के बारे में न किया है और न ऐसे कोई टिप्पणी आने की संभावना है। हमने सीबीआई को बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ा है। इंडिपेंडेंट जिस तरह से वो काम, उसका इंडिपेंडेंस है, वो काम कर रही है। लेकिन आप जैसे लोग, आपकी जैसी पार्टियां, जिन लोगों ने भी घोटाले किए हैं, सीबीआई उनके घर तक पहुंचेगी और सारे दस्तावेज लेकर पहुंचेगी और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी। जब तक कुछ आपको हवालात के पीछे न रहे। 10 साल तक केंद्र सरकार में थे इससे पहले, आप भी तो 10 साल तक केंद्र सरकार में थे इससे पहले, तो क्या आपसे भी लोगों को डर लगता था? राजनीतिक पार्टियां डरती थी क्या आप लोगों से भी? और आपके कई बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। अरे भाई, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब घोटाला किया है तो उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। परेशान क्यों होते हो? विद्यानाथ जी, सवाल मुझसे है। राजीव त्यागी जी से मेरा सवाल है। मुझसे है या इनसे है? नहीं, राजीव त्यागी जी जवाब दीजिए आप। जफर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। राजीव त्यागी। जफर भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान से आपको 1-2 बात कहना चाहूंगा। विद्यानाथ जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक बात कही कि आपके बहुत सारे लोगों पे सीबीआई जांच हो रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं सीबीआई का काम जांच करना ही है और निश्चित रूप से सीबीआई को जांच करना ही चाहिए।
कहीं भी कोई अगर प्राथमिकी दर्ज होती है। और निश्चित रूप से जो काम हमने किया, अपने नेताओं के विरुद्ध बहुत सारी कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा एक सवाल जफर भाई से है कि जफर भाई, सीबीआई का आपने डायरेक्टर जो इंटरिम डायरेक्टर बनाया नागेश्वर राव जी के विरुद्ध बहुत सारे संगीन अपराध के मुकदमे हैं, संगीन अपराध के चार्जेस हैं। सर, आज इस मुद्दे पर राजीव त्यागी जी, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में जो सीबीआई के डायरेक्टर रहे, अब सीबीआई के डायरेक्टर, सवाल तो यही है कि आखिर, हाँ जफर इस्लाम आप बोल लीजिए, लेकिन राजीव त्यागी सवाल तो ये है ना कि आखिर कुछ सरकारों को ऐसे क्यों आज लगने लगा कि सीबीआई उनकी इजाजत के बिना प्रदेश में ना आए, जबकि इससे पहले वो इजाजत दे रहे थे। एक शेर पढ़ देता हूं आपके सामने, एक शेर आपके सामने पढ़ देता हूं, एक शेर आपके सामने पढ़ देता हूं विद्यानाथ झा जी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी बेबसी की इंतहा है, हमारी बेबसी की इंतहा है कि जालिम की हिमायत कर रहे हैं। 4.5 साल मोदी सरकार हो गई, सरकार से सवाल होना चाहिए था, आप आज भी मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये बेबसी की इंतहा से बाहर निकलिए। संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं, राजीव त्यागी जी संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं आप में इच्छा शक्ति थी, आपकी सरकार में इच्छा शक्ति है। राफेल लड़ाकू विमान को जांच क्यों नहीं करा रही? राजीव त्यागी जी सरकार क्यों डर रहा है? राजीव त्यागी जी सुनिए, संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए पैनल में, मैं नहीं बोलता हूँ, पीएम त्रिपाठी बैठे हुए, वो आपको जवाब देंगे, वो कह रहे हैं ना आप में इच्छा शक्ति है, ना आज की सरकार में, ना इससे पहले की सरकारों में थी। पीएम त्रिपाठी, अगर इच्छा शक्ति होती तो क्या सीबीआई इसी तरीके से हथकंडा बनकर एक दूसरे के हाथों में इस्तेमाल होती रहती? मेरा एक सवाल है, न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकाश सिंह साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, डीजी पुलिस रहे, बीएसएफ के महानिदेशक रहे, उनके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर राज्यों के पुलिस सेवाओं में प्रशासनिक सुधार और अन्य सुधारों के लिए कुछ आदेश दिया 2006 में। 2018 बीतने को आ रहा है, किसी भी राज्य की सरकार ने, अब दीजिए जवाब राजीव त्यागी जी, अब आप जवाब दीजिए पहले, उसके बाद जफर इस्लाम साहब के पास भी मैं जाऊंगा। की स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की बात को लेकर के उसको लागू नहीं किया। ठीक है त्रिपाठी साहब, आपकी बात समझ में आ गई, मैं जवाब ले लेता हूं, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। राजीव त्यागी जी जवाब दीजिए आप पहले, उसके बाद मैं जफर इस्लाम साहब के पास जाऊंगा। उसको लेकर के गंभीर नहीं है। ठीक है सर, मैं कहता हूं कि जैसे पुलिस में सुधार होना चाहिए, सीबीआई में भी संघ सरकार के लिए सुधार होना चाहिए, और इसकी पहल सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए लामबंद होकर। ठीक है, बहुत जायज सवाल है, बोलिए राजीव त्यागी और उसके बाद जफर इस्लाम आप। देखिए विद्यानाथ झा जी, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप अच्छे पत्रकार हैं देश के, आप भी थोड़ा टोन और टेरर थोड़ा नीचे रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि टोन और टेरर आपकी बड़ी हाई हो जाती है जब कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। बहुत स्पष्ट में सर, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे राजीव त्यागी जी, कब तक ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप बताइए ना सर, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे? प्लीज प्लीज सर, सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि पूरे पैनल में सबसे ज्यादा वक्त तक आपने ही बोला है। राजीव त्यागी जी, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा वक्त आपको मिला है, लेकिन उसके बावजूद आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। सर, अगर आपको जवाब मेरे सवाल को नहीं देना है राजीव त्यागी जी, आप बोल दीजिए, मैं दूसरे जवाब। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, सबसे, हाँ मैं बोलिए ना सर, मैं तो वक्त दे रहा हूं आपको, मैं जवाब देता हूं। और मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, मैं अच्छा पत्रकार हूं कि नहीं हूं, मेरे सवालों का बस जवाब दीजिए। मैं अपराधी हूं, ना मैंने कोई अपराध किया है। अब सुनिए, ना तो मैं अपराधी हूं और ना ही मैं कोई क्या नाम उसका फ्रॉड किया हुआ व्यक्ति हूं। कृपया आप अपनी वाणी को विराम दीजिए और मेरे सवाल अपनी बात बोलिए राजीव त्यागी जी, बोलिए प्लीज। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इस सरकार ने अरे प्लीज अब सुन तो लीजिए ना, बीच में मत बोलिए ना, फिर आप बार बार बीच में बोलते हैं, इसलिए क्या नाम आपको ये बात कही, इसलिए आपके सामने वो शेर पढ़ा मैंने। अब मैं अपनी बात कर देता हूं। इस सरकार ने आरबीआई को बुलडोज किया, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करने की कोशिश की, इस सरकार ने निश्चित रूप से सीबीआई को बुलडोज किया, इस सरकार ने चुनाव आयोग को बुलडोज किया। सरकार से सवाल पूछिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवाल पूछिए कि गवर्नमेंट ऑफ द डे क्यों कर रही है इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि 4.5 साल में जो हुआ उसका ही जवाब मिलना चाहिए, उससे पहले क्या आजादी के बाद और अभी तक जो हुआ उसका जवाब किसी से कोई ले नहीं। जो दिया है सर, मत दीजिए राजीव त्यागी जी, मत दीजिए जवाब, मत दीजिए सवाल पूछिए। सरकार इस्लाम साहब दीजिए, आपको सरकार ने आरबीआई के डायरेक्टर ने त्रिपाठी साहब कह के चले गए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है, आप लोग चाहते नहीं है कि सीबीआई आजाद हो, आप लोग चाहते नहीं कि सीबीआई अपने डिक्लेयर करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गुजरात की डेट डिक्लेयर कर दी।
जफर इस्लाम। अरे हमने तो सुप्रीम को अपने सीबीआई को फ्री छोड़ा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, उसने सीबीआई को बिल्कुल 15 में बंद कर लिया है। मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मुकुल रॉय पे सवाल के जवाब दीजिए, शंकर सिंह बघेले पे जवाब दीजिए और हेमंत शर्मा पे जवाब दीजिए जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जफर इस्लाम से मैं बोल रहा हूं जवाब देने के लिए। आप सुनवाइए, इनका पुराण सुनवाइए। विद्यानाथ झा जी, आप जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, आप बीच में नहीं बोलते हैं, आप बीच में नहीं बोलते हैं। आप जवाब दिलवाइए इनसे, शंकर सिंह वगैरह पे सुन तो लीजिए। आपके साथ दिक्कत ये है राजीव त्यागी जी, आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जब सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते तो एंकर और पत्रकारों पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप बोल रहे हैं तो सुनने की शक्ति रखिए, जवाब की शक्ति रखिए ना सर। सुनिए तो सही, आपने जो सवाल उठाया है उसी का जवाब ले रहा हूं मैं जफर इस्लाम से, लेकिन आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। सुन तो लीजिए सर, सुनिए तो बोलिए जफर इस्लाम। अरे सर सुनिए ना, जवाब सुनिए, आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं। अरे सर सुन तो लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। जफर इस्लाम बोल रहे हैं, आपको तीसरी बार कह रहा हूं। अरे सर सुनिए ना, सरकार के पजामे में नाड़ा मत डालिए अपने कलम से। अरे सर सुनिए तो, सुनिए, जवाब दिलवाइए। हाँ जवाब दिलवा रहा हूं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए शांति से बैठनी पड़ेगी। बोलिए जफर इस्लाम। देखिए झा जी, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जब इनका मुखौटा उठा दीजिए, जब ये बिल्कुल सामने लोगों के सच्चाई पता चल जाती है, तो इसी तरह के विक्टिम कार्ड खेलते हैं या फिर एंकर को लालचन लगाते हैं, जो आज अभी कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन हकीकत ये है कि आप देखिए, चिदम्बरम हो, राहुल गांधी हो, ये सारे लोग, इन सारे लोगों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन लोगों ने करप्शन किया है। आज इनको क्यों तकलीफ होती है? सीबीआई अगर राहुल, अरे भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आपको नहीं मालूम है कि ये दोनों जो है बेल पे बाहर हैं? विजय माल्या को वापस लाइए ना, दोनों बेल पे बाहर है। किस चीज के? कानून का सम्मान। अरे मालूम तो है ना राजीव त्यागी, दोनों ने करप्शन किया है। सम्मान करता है माय डियर फ्रेंड। आपने मालूम है कि आपको मालूम है इनकम टैक्स की कितनी चोरी की है, शंकर सिंह वगैरह कितनी चोरी की है, मुकुल रॉय और हेमंत शर्मा के विरुद्ध क्यों नहीं किया? आप तो पहले राहुल गांधी से पूछो कि कितने इनकम टैक्स में चोरी की है। चिदम्बरम ने कितने, पार्टी ने वाशिंग मशीन बना दिया। चिदम्बरम के सारे घोटाले अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो आपको क्या तकलीफ है? आप इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। क्या ये सत्य नहीं है कि नागेश्वर राव पे भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं? सीबीआई के डायरेक्टर सिन्हा जी के बारे में मालूम है ना आपको? उनको डायरेक्टर, इंटरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव की तो बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में राजीव जी आपने जवाब दिया ना, जफर इस्लाम जवाब दे रहा है। जफर इस्लाम आप भी रुक जाइए, मामला सुप्रीम कोर्ट। जफर इस्लाम साहब आप भी रुक जाइए और राजीव त्यागी जी आप भी रुक जाइए। जो रिटायर कर चुके हैं आप जवाब के बारे में सवालों का जवाब राजीव त्यागी दे रहे हैं और ना जफर इस्लाम सीधे दे रहे हैं। सवाल पीएम त्रिपाठी पूछ के गए कि बताइए कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं है आप लोगों में? जब आप सत्ता में होते हैं तो सीबीआई को स्वतंत्र कर दें, अपनी मर्जी से सीबीआई काम करे। जो आरोप लगते हैं सीबीआई का जिससे मनोबल घट जाता है वो ना हो, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। शांतनु सिंह साहब, क्या सीबीआई वॉशिंग मशीन है? क्या सीबीआई तोता है? आखिर क्या है सीबीआई सर? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप लोग बहस करिए। नहीं सर, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि सर आप सीधे तौर पर आप जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं सर सीबीआई से, और लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। क्या मनोबल पर असर नहीं पड़ता कामकाज में? जब अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी जाते होंगे, काम करते होंगे सर, तो उनके मनोबल पर तो असर पड़ता होगा ना कि सियासत के लिए किस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता रहा है हमेशा। नहीं, ये सब बातों से सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो सीबीआई पर बहस ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो पॉलिटिकल बहस कर रहे हैं। इससे सीबीआई को क्या असर पड़ता है? सीबीआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल रही है। ये सच बात है जो लास्ट 15 साल में सीबीआई पर आरोप लगे हैं, क्योंकि सीबीआई में गवर्नमेंट ने ठीक तरह सीबीआई के हेड में अपॉइंटमेंट्स नहीं किए हैं। सीबीआई का जो ढांचा लाल बहादुर शास्त्री जी ने बनाया था, उस ढांचा को अलग कर दिया है। ये लास्ट 10 इयर्स में हुए हैं। इसलिए सीबीआई एक्ट की ज़रूरत है, सीबीआई काडर की ज़रूरत है। सीबीआई को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है जो लोकपाल के अंडर काम करे और ऑटोनमस हो। इस बात की चर्चा करें। ये लड़ाई किस बात की हो रही है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सबका? डॉक्टर अजीज खान, देखिए इतने दुखी हो गए हैं शांतनु सेन जी, वो कह रहे हैं कि वो बोलना नहीं चाहते हैं
वो कह रहे हैं कि आप तमाम बातें कर लीजिए, पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं, राजनीतिक तरीके से उठापटक कर देते हैं सीबीआई के नाम पर, लेकिन एक मुद्दे की जो बात है वो कोई नहीं करता। क्या आप लोग नहीं उस मुद्दे को उठा सकते हैं? क्या उस पर आपकी पार्टी बात नहीं कर सकती? सर, क्या यह जरूरी है कि जो सत्ता में बैठे वही पार्टी करे? क्या यह जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष में या दूसरी पार्टियां हैं वो बात करें? देखिए विद्यानाथ जी, आज इस बात को समझें कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के लोग सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो करना है केंद्र सरकार को। आज केंद्र सरकार पूरी तरह से जितने भी संस्थाएं हैं सब पर हावी हो गई है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आपका सीबीआई हो, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बाहर निकल करके आ रहे, कह रहे साहब लोकतंत्र पे खतरा है। तो सवाल इस बात का है कि जब देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, आखिर ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए? अगर विपक्ष बहुत ही सवाल उठाएगा, लेकिन उस सवाल सिर्फ चिल्लाएगा, उठाएगा, लेकिन इंप्लीमेंट किसको करना है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जफर इस्लाम, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में खरायत साहब भी हमारे साथ पास जाऊंगा। है लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। देखिए झा जी, इनका दोहरा मापदंड आपके सामने है। जब सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अगर इनके फेवर में कुछ आता है तो उनके इंडिपेंडेंस को, उनके सिस्टम को ये बिल्कुल सराहते हैं, पूरी हर तरह से तारीफ करते हैं, इसलिए कि फेवर इनके डिसीजन इनके फेवर में हुआ है। अगर इनके फेवर में ना हो तो ये कोसते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे हस्तक्षेप से ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। ये इनका दोहरा मापदंड है। हकीकत तो यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये सारी एजेंसियां जिसको ऑटोनोमस होना चाहिए उसको पूरी तरह से ऑटोनॉमी हम सरकार ने दे रखी है। पुराने समय में जब 2014 से पहले जो इसको कैप्चर किसने किया जफर इस्लाम साहब? वो सही कैप्चर किसने किया? आज पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है आपने। पूरी तरह से तानाशाही आपकी चल रही है, कैप्चर कर रखा है। थी, आज हमने उसको रीइंस्टेट किया है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि सीबीआई अपने हिसाब से। अब आप यूपीए पे जा रहे हैं, 50 साल पे जा रहे हैं। आज बहुत छोटा सा जवाब राजीव त्यागी जी, बहुत छोटा सा जवाब राजीव त्यागी जी, उसके बाद खरायत साहब के पास मैं जाऊंगा। राजीव त्यागी जी जल्दी से बोल दीजिए, क्योंकि अब सर वक्त नहीं है हमारे पास। आप जो बोलना चाहते हैं जल्दी से बोल दीजिए, फिर नहीं तो आप कहेंगे कि मैं आपके पास आऊंगा नहीं, और आऊंगा तो सुनूंगा नहीं। इसलिए आप बोल दीजिए, 30 सेकंड मैं आपको देता हूं सर। देखिए आप इतना नाराज मत होइए, आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि सरकार देश की जनता की आंखों में धूल झोंक करके मगरमच्छी आंसू बहा रही है। मैंने 3 उदाहरण दिए, 3 नेताओं के उदाहरण दिए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई नामक वॉशिंग मशीन में डाल करके और अपने डिटर्जेंट से धो करके, सर्फ से धो करके उनको पाक साफ कर दिया है। तो क्या ये दुरुपयोग नहीं है सीबीआई का? सर मैं पूछ लेता हूं, जो मामला चल रहा है, खरायत साहब सीबीआई क्या समझे कि सरकार दबाव बना रही है और क्या आरोपियों को बचाने के लिए, समझे सर? उसके बारे में क्या कहेगी सरकार? ठीक है सर, खरायत साहब क्या समझे? वॉशिंग मशीन, अब तो कह रहे हैं वो राजीव त्यागी जी की वॉशिंग मशीन है, पहले तोता का टैग लग गया, क्या समझे सर? झा जी, मैं इन सारे जितने भी राजनीतिक प्रवक्ता हैं इनकी बातें सुनना हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1963 के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी कई, जिन्होंने सीबीआई की वर्किंग के ऊपर देखने के लिए कि इसकी वर्किंग कैसे बेहतर हो, सब ने ये रिकमेंडेशन दिया कि एक सीबीआई एक्ट बनना चाहिए। क्या किसी पार्टी ने आज तक इनिशिएटिव लिया? अब यहाँ पे डिबेट में आके ये सीबीआई, जिसे 77 इयर्स लग गए इस इंस्टीट्यूशन की ये रेपुटेशन बनाने में, ये ऐसे उसके कपड़े उतार रहे हैं चौराहे में जिनको कोई समझ है नहीं। मैं मानता हूं कि इसी बात से शांतनु सिंह साहब भी दुखी हो गए थे। सर अब वक्त की कमी है, मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूं विक्रम सिंह साहब से। विक्रम सिंह साहब, क्या सीबीआई एक्ट को लेकर बात होनी चाहिए थी? वो कोई नहीं करता, अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से सीबीआई पर आरोप लगा लेती है, अलग अलग नेता अपने हिसाब से सीबीआई को जो मन में आता है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी विद्वान मित्र पैनलिस्ट से कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में हम अवसर चूक गए, और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं क्या करूं अगर विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यह सर्विंग चीफ जस्टिस की हताशा है। इसी तरह सन 63 में जो व्यवस्था श्री लाल बहादुर शास्त्री ने थी, उसमें भी हम चूक गए। हम अवसर के बाद अवसर चूकते चले जा रहे हैं, लेकिन
3 बार मेरा सीबीआई से वास्ता पड़ा। मैं मुलजिम था एनकाउंटर केसेस में। एक बार समित कुमार दत्ता साहब डायरेक्टर, एक बार पीसी शर्मा साहब डायरेक्टर, एक बार एमएल शर्मा। और मैं बता दूं आपको, किसी तरह का कोई उत्पीड़न, कोई शोषण नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और आपके सामने मैं बैठा हूं। माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता कि और आगे हम बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर सीबीआई एक्ट को लेकर बात कौन करेगा? सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से तो अपना काम कर ले रही हैं, संविधान का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका उपयोग कर ले रही हैं, लेकिन सीबीआई को आजादी कब, जो लोग सवाल पूछते हैं सीबीआई पर, यह आरोप लगने कब बंद होंगे? आज इस बहस में इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। तमाम बाकी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद। का आरोप लगाया